आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। किसी भी विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर में व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का सिद्धांत कार्य करता है। तो आपसे इसकी शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में कोई भी कार्य करने से पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना अनिवार्य होता है। एमएस वर्ड क्या होता है? यह वर्ड प्रोसेसर के क्या होता है, इसके बारे में हम वे सॉफ्टवेयर जिनमें टाइपिंग से संबंधित समस्त कार्य, जैसे हम पत्र लेखन, रिपोर्ट निर्माण करना इत्यादि कार्य ये एमएस वर्ड में किए जाते हैं, तो इसको वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि उसकी फ़ाइल को क्या कहते हैं। तो वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो 2007 से पहले डॉट DOC था। 2007 के बाद में डॉट DOC के आगे एक्स लगा दिया। ये कैपिटल या स्मॉल में हो सकता है। आपने एमएस वर्ड में फ़ाइल बनाई है तो उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की का Ctrl+S का प्रयोग करोगे और पूर्व में बनाई गई फाइल में संशोधन करके नए नाम से सेव करना चाहते हो तो उसको हम सेव एज कहते हैं। और इसके लिए फंक्शनल की F12 का यूज़ करते हैं, या आप Ctrl+Shift+S का प्रयोग कर सकते हो, जिससे जो भी आपने नया फाइल में करेक्शन किया है वो नए नाम के साथ सेव हो जाएगा। फिर एडिटिंग में देखते हैं कि किन की क्या शॉर्टकट की शॉर्टकट की के आधार पर एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है। तो जैसे आपको कोई टेक्स्ट कट करना है या जो भी कट करना है तो कट के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं। पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं। अंडो के लिए Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। और रीडो के लिए Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्टकट की को आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप कट या कॉपी करते हो तो जो टेक्स्ट आपने कट या कॉपी किया है तो वो अस्थायी मेमोरी में क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। फिर आप उसको पेस्ट कर लेते हो कहीं दूसरी फाइल में, कहीं पर भी लेना हुआ। फाइंड कमांड के द्वारा हम किसी शब्द को खोज सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F का यूज किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। फाइंड, जैसे किसी शब्द को आपको फाइंड करके वहाँ पर रिप्लेस करना है। जैसे आप देखते हो 3 इडियट मूवी में उसने उसके भाषण में एक शब्द को ढूंढ कर उसके रिप्लेस कर दिया था, चमत्कार की जगह कुछ। तो वो यही है Ctrl+H का प्रयोग। फॉर्मेटिंग, वर्ड में 3 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग। तो आप देखते हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि जो भी करेक्टर पर फॉर्मेटिंग की जाती है, जैसे अक्षरों की बनावट को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट 4 प्रकार का होता है, बोल्ट, इटालियन, रेगुलर और बोल्ट और इटालियन। तो आपको आपको बोल्ट रखना है तो Ctrl+B का प्रयोग करोगे। इटालियन का तो Ctrl+I शॉर्टकट की काम में लगोगे। और रेगुलर वाला बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा यही रहता है। अगर इनके अलावा आपको चेंज करना है तो इन कीज का प्रयोग करना पड़ता है। और आपको किसी शब्द के अंडरलाइन करनी है तो Ctrl+U का प्रयोग करते हो। इनमें बी, आई और यू ये टॉगल बटन कहलाते हैं, क्योंकि ये स्विच की तरह कार्य करते हैं, ऑन ऑफ होते रहे। फ़ॉन्ट साइज, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 11 पॉइंट होते हैं। वर्ड वर्ड के टूल बार में फ़ॉन्ट साइज 8 से बेहतर प्रदर्शित होता है, जिसको आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। आपको साइज बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का प्रयोग करना है। घटाने के लिए Ctrl+Shift+लेस देन की का यूज़ करना है। ये शॉर्टकट की है जो आपको ध्यान में रखनी है सभी। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको 4 प्रकार 5 प्रकार के 4 प्रकार के फ़ॉन्ट
आप देख सकते हो। एक तो स्ट्रिक आउट, यानी कि आपका जो भी लिख रखा है शब्द उसमें एक लाइन आएगी। डबल स्ट्रिक आउट में डबल स्टिक दिखेगी आपको। आपको एम्बोज, यानी कि जैसे कांच में उभरा हुआ लिखाना है तो उसको एम्बोज का प्रयोग करोगे। अगर पत्थर पर लिखा हुआ जैसे खुदरा हुआ देखना है तो इंग्रेव का उपयोग करोगे। और अगर आपको कहीं सब स्क्रिप्ट की आवश्यकता है तो आप कंट्रोल इक्वल का प्रयोग करोगे। जैसे आप देख रहे हो कि एच के नीचे ये टू लिखा हुआ है तो इसको नीचे जो लिखते हैं उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर आपको ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, और उसके लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करोगे। फ़ॉन्ट टाइप में हम देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबर फ़ॉन्ट टाइप होता है एमएस वर्ड में। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ामों में देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले ओल्ड पेपर देखे हैं तो फ़ॉन्ट टाइप पूछता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइप क्या होता है एमएस वर्ड का, तो आपको ध्यान रखना है ये कैलिबर होता है। फिर पेज फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो पेज में आप डिज़ाइन, यानी कि मार्जिन 5 प्रकार से कर सकते हो। अगर टॉप से करते हो तो टॉप मार्जिन, लेफ़्ट से करते हो तो लेफ़्ट मार्जिन, राइट से करते हो तो राइट मार्जिन, बॉटम से करते हो तो बॉटम मार्जिन, और सबको मिला के हम गटर मार्जिन कहलाता है। मार्जिन का मतलब होता है ऊपर, अगर टॉप मार्जिन कर रहे हो यानी ऊपर जगह छोड़ रहे हो, लेफ़्ट में थोड़ी जगह छोड़नी है तो आप लेफ़्ट मार्जिन। हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि जब हम एग्ज़ाम में लिखते थे तब हम गटर मार्जिन का प्रयोग करते थे, क्योंकि जगह लेफ़्ट में छोड़ देते थोड़ी आगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेज का यूज़ कर पाते। मार्जिन सेट करने के लिए आपको प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाना है, फिर मार्जिन ऑप्शन आएगा, फिर उसमें कस्टम मार्जिन में ये ऐसा आपको क्रम पूछ सकता है कि मार्जिन सेट करने के लिए आप क्रम बताइए। तो ये क्रम आपको क्रम वाइज ध्यान रखना है, पहले प्रिंट में, फिर प्रिंट प्रीव्यू में, फिर मार्जिन, फिर कस्टम मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। पेज लेआउट व्यू में आप देखोगे नॉर्मल में तो हॉरिजेंटल रूलर आपको मिलेगा, फाइल ओपन होगी। प्रिंट लेआउट में बहुत हो सकता है हॉरिजेंटल और वर्टेक्स रूलर। आउटलाइन में आउटलाइन, हेडलाइन। वेब लेआउट में वेब पेज दिखेगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, पैराग्राफ में आप देखोगे किसी भी लाइन के बाद में अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो आगे आगे टू आगे एंटर आगे करते जाओगे तो एक पैराग्राफ का निर्माण होगा। पैराग्राफ का मार्जिन इंडेंट कहलाता है। तो ये इंडेंट को ध्यान में रखना है, ये किसका मार्जिन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि पैराग्राफ का मार्जिन क्या कहलाता है, इंडेंट। ये लेफ्ट या राइट हो सकता है। लाइन के आखिरी में पहुंचने पर टाइपिंग करते समय शब्द टूटने की बजाय लाइन के आगे चला जाता है। जैसे हम कि कोई लिख रहे हो तो लास्ट में अगर 2-3 वर्ड ही बचे हों और ये 5 वर्ड का हमारे पास कोई शब्द हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 3 वर्ड वहाँ लिखे जाएंगे 2 आगे, ऐसा नहीं होता है। वो 3 वर्ड आगे जुड़ के आगे शुरू में लिखा जाता है, जिसको हम वर्ड रैप कहा जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। हेडर एवं फुटर्स क्या होते हैं, फाइल के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर की तरफ प्रिंट किया जाने वाला टेक्स्ट हेडर कहलाता है, और प्रत्येक पेज के नीचे नीचे की तरफ प्रिंट किया जाने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। ये प्रिंट के लेआउट व्यू में प्रदर्शित होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है ये कहाँ पर प्रदर्शित होता है। एलिगेम, फिर इसमें अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल एल का यूज करना होता है, राइट के लिए कंट्रोल एल का। सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस ई का, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखनी है। और ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कोई भी पैराग्राफ का प्रथम अक्षर अन्य की तुलना में आपको कैपिटल प्रदर्शित करना हो, बड़ा प्रदर्शित करना हो, तो उसको ड्रॉप वे कहलाता है। इसकी लंबाई बाय डिफ़ॉल्ट 2.3 लाइन होती है। जैसे मैंने ये अपना नाम लिख के इसका पहला अक्षर बड़ा किया है, तो ये ड्रॉप कैप का प्रयोग। एक मेल मर्ज आता है। मेल मर्ज में क्या होता है, जैसे हम शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एक तो ऐसा फॉर्मेट होता है जो शब्द में सेम होता है, एक में नाम एड्रेस चेंज करने होते हैं। तो मेल मर्ज ही एक ऐसा ही है जिसमें पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेजने के लिए ये सुविधा प्रयोग की जाती है। मेल मर्ज प्रक्रिया में 2 फाइल होती है, एक तो मेन
और जो लेटर है एक डाटा फाइल मेन फाइल में मुख्य पत्र सबके सेम होता है। बाकी डाटा फाइल में नाम व पते को हम स्टोर किया जाता है, और एक लेटर के साथ अपन नाम पते ऐड होके वो मेल के रूप में जाता है, जिसको मेल या मर्ज कमांड द्वारा दोनों फाइलों को मिला लिया जाता है। डाटा फाइल के नाम व पते एक एक करके लेटर के फाइल में जाते हैं। इस प्रकार प्रिंट चलता रहता है, जिसको मर्ज प्रिंट भी कहा जाता है। मर्ज प्रिंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ऑटो टेक्स्ट यानी किसी शब्द के हम टाइप करें कुछ शब्द अक्षर, तो उनमें वो पूरा शब्द प्रदर्शित हो जाता है, जिसको ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं फॉर्म भरते हैं तब अपना नाम का एक दो अक्षर लिखते हैं, वो पूरा शब्द यानी पूरा नाम प्रदर्शित हो जाता है, एड्रेस वगैरह। ऑटो करेक्ट क्या होता है, जैसे कोई हमने वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई तो उसको स्वयं सुधार देता है, जिसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। वर्ड में स्पेलिंग चेक करनी हो तो हम F7 का प्रयोग करते हैं, कि जैसे वहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, स्पेलिंग में कुछ गलती लगती है तो रेड लाइन से रेखांकित हो जाता है, और उसको चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। फंक्शनल को 12 कुंजियाँ होती हैं, उनमें से F7 का प्रयोग करना होता है। थियोसॉर्सस ये क्या होता है, ये समान शब्द जानने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्ड में आसानी से टेबल निर्माण संभव है, जिसके इंसर्ट टेबल निर्देशित द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें सेल को स्प्लिट या मर्ज किया जा सकता है, तो टेबल बना के उसमें हम काम करते हैं। हैंगिंग डेंट इंडेंट क्या होता है, प्रोग्राम की प्रथम लाइन को छोड़कर बाकी पर इंडेंट सेट करना हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। जैसे प्रथम लाइन तो आपको पूरी दिख रही होगी, फिर ये लेफ्ट में इनको एलिगेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर अब आपको ये शॉर्टकट क्यूंजीज को ध्यान रखना है, कि कंट्रोल के साथ ए आएगा तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है, जो हमने कुछ ऊपर दे रखी है कुछ नीचे, ये अलग है। कंट्रोल सी में कॉपी, कंट्रोल डी में फ़ॉन्ट टाइटल बॉक्स खुलता है। कंट्रोल ई में सेंटर एलिगेमेंट हमने पढ़ा था ऊपर। कंट्रोल एफ से फाइंड का भी पढ़ा था ऊपर। कंट्रोल जी से गो टू कहीं जाना हो। कंट्रोल एस से हमने देखा था फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल आई से इटालियन। कंट्रोल जे से जस्टिफाई। कंट्रोल के से हाइपरलिंक। कंट्रोल एल से लेफ्ट एलिगेमेंट। कंट्रोल एम से सेट प्रोग्राम इंडेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। कंट्रोल एन से न्यू फाइल। कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगी फाइल। पी से प्रिंट होगा। क्यू से रिमूव प्रोग्राम फॉर्मेटिंग। आर से राइट एलिगेमेंट, और एस से शेव होगा। टी से हैंगिंग इंडेंट जो आपने ऊपर देखा है। यू से अंडरलाइन होगी। वी से पेस्ट होगा। डब्ल्यू से क्लोज फाइल हो जाएगी। एक्स से कट। वाई से रीडो। जेड से एंडो। वाई और जेड को अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम कल MS एक्सेल के बारे में जानेंगे।